parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will read chapter number 5 in history and the name of the chapter is rulers and buildings. Students, in this chapter we will read about some rulers and what type of buildings they had designed, they had made. These all points we will discuss in this chapter, but before starting the chapter I just want to share the thought. And the thought of the day is failure is not an opposite of success. It is a part of success. फेल होना सक्सेस का अपोजिट नहीं है, बल्कि ये सक्सेस का ही एक पार्ट है. बच्चों, हम जब भी किसी काम को करते हैं तो हमें सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती है. हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. तो स्टूडेंट्स, हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को फेस भी करना पड़ता है, लेकिन हमें हार ना मानते हुए उन सभी जो भी सिचुएशंस है सभी को फेस करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सक्सेस जरूर मिलती है. तो स्टूडेंट्स, उस काम करने की ड्यूरेशन में हो सकता है कई बार हमें असफलता भी मिले. तो एक बार असफलता मिली है, 2 बार असफलता मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस काम में सफल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि असफलता सफलता का अपोजिट नहीं है, बल्कि सक्सेस का ही एक पार्ट है. अगर आप असफल होते हैं तो आप जो असफलता का जो पॉइंट है, किस कारण से असफल हुए हैं, उस कारण पर ध्यान दीजिए, उस पर इम्प्रूव कीजिए और नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा बेटर करके दिखाइए. तो जितना ज्यादा आप कोशिश करते रहेंगे आपके काम में उतनी ही ज्यादा परफेक्शन आती जाएगी, उतना ही बढ़िया आपका काम होता जाएगा और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. तो स्टूडेंट्स, इसीलिए 1 या 2 बार मिलने वाली हार से हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हारना सफलता का ही एक पार्ट है. हमें सफलता आसानी से नहीं मिलती है, हमें कई बार उसमें हार को भी फेस करना पड़ता है. और स्टूडेंट्स, उस हार को फेस करके जब हम आगे बढ़ जाते हैं, कोशिश करके जब हम आगे बढ़ जाते हैं, उस हार को हम पार कर लेते हैं, तो स्टूडेंट उसके बाद हमें जो सफलता मिलती है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी. यही मेरी प्रे है. आप लोग आगे बढ़ते रहें, आप लोग को सक्सेस मिलती रहे, आप लोग के सारे ड्रीम्स फुलफिल होते रहे, आप लोग हार्डवर्क करते रहें. So now let's come to the topic students. As the name is suggesting, rulers and buildings. इस चैप्टर के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर में रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे. कौन कौन से राजा आए थे 8 से लेके 18 सेंचुरी तक. कौन कौन से राजा आए थे और इन सेंचुरीज में जो जो राजा आते गए उन्होंने अपने अपने जो भी उन्होंने जो रूलिंग जो टाइम था उनमें कौन कौन से फोर्ट्स बनवाए, कौन कौन से टेम्पल्स बनवाए, तो किस तरह की बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाई थी, उनमें क्या क्या आर्किटेक्चरल क्वालिटीज थी. वो जो बिल्डिंग है वो पहले वाली जो बिल्डिंग जो पहले वाले जो राजा ने बनाई थी उनसे किस तरह से डिफरेंट थी. तो उन बिल्डिंग्स के बारे में, उन रूलर्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो आइए एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स. Between the 8th and 18th centuries, kings and their officers built 2 kinds of structures. देखिए, 8 से लेके 18th सेंचुरी तक जितने भी राजा आए थे तो राजाओं ने और उनके ऑफिसर्स ने 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनवाए थे. द फर्स्ट वर स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रैंडियोस while second वर फॉर पब्लिक एक्टिविटी. तो देखिए इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनवाते थे जो भी राजा जो भी आते गए और जो उनके ऑफिसर्स थे, तो वो 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनवाते थे. पहले वाला जो स्ट्रक्चर होता था वो ग्रैंडियोस यानी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता था जहां पर राजाओं के रहने की सुविधा होती थी, जो राजाओं के पर्सनल यूज के लिए होता था. तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होता था वो किंग अपने लिए बनवाते थे और सेकंड जो स्ट्रक्चर होता था वो किसके लिए होता था, वो होती थी पब्लिक एक्टिविटी के लिए. तो स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा हमने? बिटवीन द 8th and the 18th centuries, kings and their officers built 2 kinds of structure. The first were structures of grandeur while second were for public activity. तो 8 से लेके 18th सेंचुरी तक जो भी राजा आए थे, राजाओं ने और उनके ऑफिसर्स ने 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनवाए थे. पहले जो स्ट्रक्चर होते थे वो तो बहुत विशाल होते थे, वो राजाओं के खुद के यूज के लिए होते थे, और जो सेकंड जो स्ट्रक्चर बनवाए जाते थे वो किसके लिए होते थे, वो यूज होते थे पब्लिक एक्टिविटी के लिए, जनता के लिए यूज किए जाते थे. उनमें फोर्ट्स होते थे, किले होते थे या टेम्पल्स बनवाए जाते थे जहाँ पर पब्लिक को भी आने की अनुमति दी जाती थी. सो ऑल दीज फ्रेंड्स, देखिए 8 से 18 सेंचुरी के बीच में जो भी बिल्डिंग्स बनवाई गई थी, जो भी स्ट्रक्चर्स बनवाया गया था, उनमें क्या खास बात थी? Temples and buildings were beautifully constructed because they were places of worship
एंड मीन टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर एंड वेल्थ। देखिए, जो भी स्ट्रक्चर बनवाए जाते थे, जो भी बिल्डिंग्स बनवाई जाती थी, टेम्पल्स बनवाए जाते थे, मॉस्क्यूज बनवाए जाते थे, वो सारे जो बिल्डिंग्स होती थी वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड होती थी, बहुत ज्यादा सुंदर डिजाइन से बनवाया गया होता था। स्टूडेंट्स, क्या होता था ना, पहले के टाइम में जो भी राजा, जो नए राजा आते थे, वो अपने आप को पुराने वाले राजा, पहले जो राजा है जिनसे, जो नए राजा जीत के जो जिन्होंने शासन अपने कंट्रोल में लिया है, तो जो नए राजा होते थे वो पहले के राजा की तुलना में अपने आप को और ज्यादा पावरफुल दिखाना चाहते थे लोगों के बीच में। तो लोग उन्हें अच्छे से जान सके, उनकी वेल्थ पावर को अच्छे से जान सके, इसलिए जो जो नए राजा आते जाते थे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े टेम्पल्स, बड़े बड़े मॉस्क्यूज बनवाते जाते थे, बड़े बड़े फोर्ट्स बनवाते थे। और ये सभी जो भी इनका जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता था, बहुत ही ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्शन होता था ये सारे। और इनका मेन रीजन क्या होता था? टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर एंड वेल्थ, अपने आप को ज्यादा पावरफुल लोगों के बीच में दिखाना। तो यही रीजन होता था कि एक राजा दूसरे राजा की तुलना में बड़े और भी ज्यादा सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनवाते थे। और हर एक राजा के ड्यूरेशन में जो भी स्ट्रक्चर बनवाए जाते थे, उन सभी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ खास बात होती थी, कुछ ना कुछ डिफरेंट थिंग होता था। तो स्टूडेंट्स, उन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट सम स्लाइड्स बिफोर यू, then I will tell you the name of some rulers and some buildings made by them. All these friends, now I will present the pictures of some structure and their rulers who made these structures. So friends, please watch the video carefully. Please notice all the descriptions which I'll provide, and if you have any doubt you can ask me after this video. So all these friends, here are the slides. तो आइए बच्चों, जानते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में, टेम्पल्स के बारे में, फोर्ट्स के बारे में, जिसे अलग अलग रूलर्स ने अपने टाइम में कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था। तो क्या ऐसी यूनिक बातें थी इन सभी स्ट्रक्चर्स में, इन सभी टेम्पल्स में, उन सब के बारे में हम डीपली जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपके सामने पिक्चर प्रेजेंट की गई है, देखिए ये पिक्चर है कुतुब मीनार की, जिसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स ने पहले से सुन भी रखा होगा, पहले से देख भी रखा होगा। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट्स कुतुब मीनार के बारे में कुछ यूनिक बातें। कुतुब मीनार इज अ मीनरेट दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कुतुब कॉम्प्लेक्स, यानी कुतुब मीनार कुतुब कॉम्प्लेक्स की एक इम्पोर्टेंट धरोहर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द मेहरौली एरिया ऑफ दिल्ली, इंडिया। कुतुब मीनार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इम्पोर्टेंट दर्जा दिया गया है और ये इंडिया में दिल्ली के मेहरौली एरिया में लोकेटेड है। Qutbuddin Aibak, founder of the Delhi Sultanate, started construction of the Qutub Minar's first story around 1192. कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन का काम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत के फाउंडर भी कहे जाते हैं, तो कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन का काम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 में स्टार्ट करवाया गया था। 1192 में कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की पहली मंजिल का काम स्टार्ट करवा दिया था। इन 1220, ऐबक सक्सेसर एंड सन इन लॉ इल्तुतमिश कंप्लीटेड अ फर्दर 3 स्टोरीज। लेकिन उसके बाद 1220 में ऐबक के सक्सेसर और ऐबक के सन इन लॉ इल्तुतमिश ने बाकी की 3 मंजिल का काम कंप्लीट करवाया। मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल, कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किसके द्वारा करवाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट करवाया गया था। और कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन में रेड सैंडस्टोन और मार्बल का यूज़ किया गया है। कुतुब मीनार इज़ अ 73 मीटर टॉल टैपरिंग टावर। कुतुब मीनार का जो टावर है वो 73 मीटर टॉल है और 5 स्टोरीज, इसमें 5 मंजिल है, विद अ 14.3 मीटर बेस डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 14.3 मीटर है, रिड्यूसिंग टू 2.7 मीटर्स एट द पीक, और इसका जो पीक है वो 2.7 मीटर रिड्यूस है। तो स्टूडेंट्स, कुतुब मीनार के बारे में हमने क्या जाना कि कुतुब मीनार कुतुब कॉम्प्लेक्स की इम्पोर्टेंट धरोहर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे इम्पोर्टेंट दर्जा दिया गया है। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली एरिया में लोकेटेड है। कुतुब मीनार का काम 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की केवल पहली ही मंजिल, एक मंजिल का काम ही करवाया था। उसके बाद 1220 में कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर, उनके सन इन लॉ ने इसका
काम, बाकी का जो काम है, बाकी की जो 3 मंजिल है वो काम कंप्लीट करवाया। मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल, कुतुब मीनार रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बना हुआ है। ये 73 मीटर ऊंचा टावर है जिसमें 5 मंजिल है, 14.3 मीटर डायमीटर है और पीक जो इसका है, पीक पॉइंट जो है वो 2.7 मीटर रिड्यूस है। तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने प्रेजेंट की गई है ये पिक्चर कंदारिया महादेव टेम्पल की। देखिए, कुतुब मीनार अपने आप में यूनिक था और ये वाला जो टेम्पल है वो भी अपने आप में यूनिक है। जितने भी स्ट्रक्चर्स बनवाए जाते थे, जितने भी टेम्पल्स बनवाए जाते थे, सब में कुछ ना कुछ खास बात होती थी। तो कंदारिया महादेव टेम्पल में क्या खास बात थी स्टूडेंट्स, क्या क्यों यूनिक था, आइए जानते हैं। The Kandaria Mahadev temple, the great god of the cave, is the largest and most ornate Hindu temple in the medieval temple group found at खजुराहो in मध्य प्रदेश, इंडिया। देखिए, कंदारिया महादेव जो टेम्पल है वो एक कहा जाता है, ऐसा क्या कहा जाता है, द ग्रेट गॉड ऑफ द केव, यानी कि गुफा का एक महान भगवान। द ग्रेट गॉड ऑफ द केव यानी कि ये जो मंदिर है वो एक गुफा में लोकेटेड है। इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ऑर्नेट हिंदू टेम्पल, ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी माना हुआ हिंदू टेम्पल है मेडिवल टेम्पल ग्रुप का। फाउंड एट खजुराहो इन मध्य प्रदेश, इंडिया। देखिए, इस मंदिर की खोज, ये मंदिर कहाँ पर पाया गया था, मध्य प्रदेश के खजुराहो में ये जो मंदिर है वो पाया गया था। एक गुफा पाई गई थी और उस गुफा में भगवान शिव की वहाँ पर मूर्ति पाई गई थी। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवाया गया था। तो इसकी कंस्ट्रक्शन का काम किस राजा द्वारा स्टार्ट करवाया गया, जब ये मूर्ति पाई गई, जब गुफा पाया गया, तो उसके बाद कौन से राजा ने इसके कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवाया था, आइए जानते हैं। द कंदारिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिव, कंदारिया महादेव टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है। कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय किंग धंगदेव ऑफ द चंडेल डायनेस्टी, चंडेल डायनेस्टी के राजा धंगदेव द्वारा 999 में कंदारिया महादेव टेम्पल का काम स्टार्ट करवाया गया था, जो कि भगवान शिव को डेडिकेटेड है। द टेम्पल वर डेकोरेटेड विद एलाबोरेटली कर्व्ड स्कल्पचर, देखिए, टेम्पल को डेकोरेट किया गया है कार्व्ड स्कल्पचर से। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हर मंदिर की कुछ ना कुछ खास बात होती है। हमने इससे पहले कुतुब मीनार के बारे में क्या पढ़ा था, कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा था कि उसमें रेड सैंडस्टोन और मार्बल का यूज़ हुआ है। वहीं अगर हम कंदारिया महादेव टेम्पल की बात करें तो इसको डेकोरेट किया गया है कार्व्ड स्कल्पचर के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें क्या पढ़ा, इस मंदिर के बारे में क्या पढ़ा हमने कि देखिए, इसे द ग्रेट गॉड ऑफ द केव भी कहा जाता है इस मंदिर को। ये काफ़ी बड़ा मंदिर है और काफ़ी माना हुआ हिंदू टेम्पल है। ये जो गुफा है वो कहाँ पाई गई थी, मध्य प्रदेश के खजुराहो में गुफा पाई गई थी। द कंदारिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिव, ये जो मंदिर है वो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम 999 में राजा धंगदेव द्वारा करवाया गया था, जो कि चंडेल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इस टेम्पल को डेकोरेट किया गया है कार्व्ड स्कल्पचर के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये पिक्चर है राज राजेश्वर टेम्पल की। देखिए, ये पिक्चर भी अपने आप में यूनिक लग रही है, ये मंदिर भी अपने आप में यूनिक लग रहा है। क्या यूनिक पॉइंट है इस मंदिर में, आइए जानते हैं। राज राजेश्वर टेम्पल, द राज राजेश्वर टेम्पल इज़ अ शिव टेम्पल लोकेटेड एट द कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में केरल के कन्नूर जिले में इस टेम्पल को ये टेम्पल लोकेटेड है। और ये टेम्पल कौन से गॉड को डेडिकेटेड है, कौन से भगवान का मंदिर माना जाता है, ये भी शिव, गॉड शिव का टेम्पल है। द टेम्पल इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द एग्जिस्टिंग 108 एंशियंट शिव टेम्पल्स ऑफ केरला। केरला के 108 जो पुराने शिव टेम्पल हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट 108 पुराने शिव टेम्पल हैं, उनमें से इम्पोर्टेंट कौन सा मंदिर माना जाता है, उनमें से एक है राज राजेश्वर टेम्पल। इट हैड द टॉलेस्ट शिखर अमॉन्ग्स द टेम्पल ऑफ इट्स टाइम, अपने समय में इस टेम्पल का जो लंबा जो शिखर है वो काफ़ी फेमस था। तो स्टूडेंट्स, राज राजेश्वर टेम्पल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये भगवान शिव का टेम्पल है, जो कि केरल के कन्नूर ज़िले में लोकेटेड है। केरल के शिव टेम्पल जो पुराने 108 शिव टेम्पल थे, उनमें से एक है राज राजेश्वर टेम्पल। इसका जो लंबा जो ऊंचा शिखर है वो अपने समय में काफ़ी फेमस था। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा, कंदारिया महादेव टेम्पल के बारे में पढ़ा और
राजराजेश्वर टेम्पल के बारे में पढ़ा। इन टेम्पल के बारे में हमने कुछ यूनिक चीज़ें जानी, कुतुब मीनार जैसे फोर्ट के बारे में यूनिक चीज़ जानी। बाकी की जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, बाकी की जो भी बिल्डिंग्स हैं, वो उसके बारे में हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स आप आज की वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से आपको वॉच करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन एनी टॉपिक, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो टिल देन ऑल स्टूडेंट्स कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।